बात करते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन में शनि कहां पर के मालिक हैं? 8वें घर के और भाग्य भाव के। तो 8वां घर आयु संकट दुर्घटनाओं का है, 9th हाउस आपके भाग्य का है, धर्म कर्म तप श्रद्धा भाग्योदय का है। और कहां पर बैठे हैं? आपके 10th घर में। 10th घर कर्म स्थान का है। अगर देखा जाए तो 10वें घर के भी शनि को कारक माना गया है। बिजनेस में स्टार्टिंग 2-3 महीने थोड़े से स्लो रहेंगे, लेकिन बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट आना शुरू होएगा। 7वीं दृष्टि माता के ऊपर बढ़ने से ऐसे व्यक्ति को अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, माता की टेक केयर करनी चाहिए, वरना माता और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अभी जैसे शनि मेरी जन्म कुंडली में 7th हाउस में आए हैं, उनकी 10वीं दृष्टि माता के घर पर पड़ रही थी। मम्मा बहुत दिन से परेशान थी अपने तीत के दर्द को लेकर के। तो हमने क्या किया, उनका वो सर्जरी करा के उनकी दाढ़ जो डैमेज थी वो निकलवा दी। अब कुछ दिन वो दर्द में रहेंगी, मेडिसिन तो अब वो तो अब, लेकिन कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। तो जो देखा जाए ये समझदारी है। जैसे मेरे ऊपर जब 7 साल केतु की दशा आई थी, तो एक दिन मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया और अपने सारे टेस्ट करा डाले। अगर हॉस्पिटलाइज होने का योग था तो मैंने अपने आप इसको प्रबल किया, और उससे देखा जाए अगले 7 साल केतु की दशा में मेरे जीवन में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई कि जिसका मुझे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा हो। तो ऐसे ही है, कभी कभी हम समझदारी से भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो मिथुन लगन वालों के लिए भी शनि की दृष्टि बहुत अच्छी है। तीसरी दृष्टि 12वें घर पे, खर्चे लॉसेस खत्म हो जाएंगे, नुकसान खत्म हो जाएंगे, मृत्यु पर विजय होगी, अस्पताल में फालतू लॉसेस खत्म हो जाएंगे। चौथा घर माता का है, माता की हेल्थ का ध्यान रखना। और 10वीं दृष्टि पत्नी घर पे पड़ने से पत्नी का भी ध्यान रखना। पत्नी और माता के साथ बिल्कुल बहस नहीं करनी। जितना बहस करोगे उतना उनकी तबीयत, हड्डियों की प्रॉब्लम, बैक इशू हो जाएंगे, गायनिक इश्यूज हो जाएंगे, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सिस्ट बननी शुरू हो जाएंगी, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये ध्यान देना है, लेडीज को भी ये ध्यान देना है। तो मिथुन लगन वालों के लिए अगर मैं कोई उपाय की बात करूं तो 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, और शनिवार के दिन सरसों के तेल और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दें, और 5 मिनट वहीं पर बैठ करके अगले 10-15 दिन करें। वहीं पर बैठ करके ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करें। उसके बाद कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क राशि में शनि 9th हाउस में आ गए। कर्क राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का घर है। ऐसा व्यक्ति जितना दान पुण्य करेगा उससे बेनिफिट मिलेगा। भाइयों के साथ लड़ाई नहीं करनी, लड़ाइयां इतनी बढ़ जाएंगी कि अलगाव की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रॉफिट आएगा, लाभ होंगे, इच्छाएं प्रकट होंगी। इच्छाओं को मरने ना दें, जितना इच्छाओं को पूरा करेंगे तरक्की होगी। संतान के घर पे 10वीं दृष्टि छठे घर पे बढ़ रही है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का हो गया। रोग ऋण शत्रु, बीमारी, परेशानी, कोर्ट कचहरी, कानूनी कार्रवाई, लड़ाई झगड़े, कलेश, इन सब से छुटकारा मिलेगा। कोई अगर लंबी बीमारी, लंबी परेशानी, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी पे आप पैसा खर्च हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। तो कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अब सिंह की अगर बात करें तो शनि 8वें घर में आ गए। 8वें घर में शनि कारक होते हैं। 12-1-2 बिजनेस भी बढ़ेगा, आयु, लेकिन ऐसे लोगों को बस थोड़ा सा लिक्विड ज्यादा यूज करना है। हार्ड खाना खाना पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। मसाले वाला खाना अल्सर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन लिक्विड ज्यादा पीते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उनके बाद दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है। अब ये वाणी का भी घर है। देखो, वाणी और धन दोनों एक ही घर से देखे जाते हैं, सेकंड हाउस से। शनि 8वें, सिंह लगन, सिंह राशि के अकॉर्डिंग 8वें घर में आ गए शनि। दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस किसका घर है? धन का, कुटुंब का, परिवार का। परिवार से प्यार करना शुरू कर दें। वाणी पे नियंत्रण रखें। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, जितना गुस्सा आएगा पैसा बर्बाद होगा। गुस्सा नहीं आएगा, गुस्से पे कंट्रोल कर लोगे ना, पैसा बर्बाद होना बंद हो जाएगा। फिर 8वें घर से उनकी दृष्टि संतान के घर पे भी पड़ रही है, तो संतान के साथ भी बहस नहीं करनी। जो जो दृष्टियां और जो जो भाव में आपकी कुंडली में शनि जहां पर बैठे हैं ना, उनकी टेक केयर आरंभ कर दो। जितनी टेक केयर करोगे, आप ही की कुंडली में तो शनि बैठा है ना, आप ही की कुंडली से तो उनको प्रॉब्लम देगा। जब आप ही उनकी शरण में हो, आप ही उनकी टेक केयर, आप ही उनको प्यार करो, तो आपका शनि कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको
हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए गुस्सा होने से, गुस्सा करने से बचना है। अगर बीपी की शिकायत है तो समय समय पर अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट करते रहें। लेकिन अचानक से कोई धन लाभ, अचानक से कोई डूबा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा आ सकता है जिससे आपका कर्जा खत्म होएगा या आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ये एक फायदेमंद हो गया। सही, हर किसी के लिए कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं।